आईपीएल में ना हर साल कुछ ऐसे मैच होते हैं जो सिर्फ 2 पॉइंट्स के लिए नहीं खेले जाते। वो पूरे टूर्नामेंट का मूड, उसका नक्शा ही बदल देते हैं। आज हम एक ऐसे ही मुकाबले की गहराई में उतरेंगे जिसने टी20 क्रिकेट को खेलने के तरीके पर ही एक सवालिया निशान लगा दिया है। तो चलिए पहले इस बदलाव को समझते हैं। टी20 क्रिकेट ना अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। एक जमाना था जब टीमें सोचती थीं कि चलो पारी बनाते हैं, संभल कर खेलते हैं, विकेट हाथ में रखते हैं और फिर आखिरी के ओवर्स में अटैक करेंगे। लेकिन अब वो दौर गया। अब का मंत्र है पहली गेंद से हमला। पावर प्ले का ऐसा इस्तेमाल करो कि सामने वाली टीम वहीं ढेर हो जाए। मतलब पूरे 20 ओवर बस अटैक अटैक और अटैक। और इस नए तूफानी अप्रोच का सबसे ताज़ा और सबसे ज़बरदस्त उदाहरण हमें देखने को मिला आरसीबी और गुजरात टाइटंस के बीच हुए उस मैच में। सही मायनों में उस एक मैच ने इस पूरी सोच को दुनिया के सामने रख दिया। तो सीन सेट था बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में। बल्लेबाजों की जन्नत कहा जाता है इसे। यहाँ तो कोई भी स्कोर सेफ नहीं माना जाता। और इसी मैदान पर गुजरात टाइटंस ने बैटिंग का ऐसा कमाल दिखाया कि एक पल को लगा मैच तो उनकी जेब में आ गया है। गुजरात ने बोर्ड पर टांग दिए 205 रन। टी20 में ये एक ऐसा स्कोर है ना जो किसी भी टीम पर जबरदस्त मनोवैज्ञानिक दबाव डालता है। एक पहाड़ जैसा लक्ष्य। और इस पहाड़ को खड़ा करने के पीछे एक बल्लेबाज था जिसने उस दिन गेम ही पलट दिया। वो खिलाड़ी थे गुजरात के साई सुदर्शन। भाई उस दिन सुदर्शन के बल्ले से रन नहीं, आग बरस रही थी। उन्होंने सिर्फ एक शानदार शतक ही नहीं बनाया बल्कि यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल के एक बहुत बड़े रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। सबसे तेज 2000 आईपीएल रन। कमाल की बल्लेबाजी थी। अच्छा, 205 रन डिफेंड करने के लिए आपको एक परफेक्ट शुरुआत चाहिए होती है। गुजरात के पास मोमेंटम था, स्कोर था, दबाव बनाने का मौका था और उन्हें शुरुआत मिली भी वैसी ही जैसी वो चाहते थे। लेकिन फिर मैदान पर वो हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक गलती जो गुजरात को बहुत भारी पड़ने वाली थी। चेस शुरू हुआ और विराट कोहली क्रीज पर थे। पहली ही गेंद जो उन्होंने फेस की, गेंद हवा में, और ये बिल्कुल आसान सा, जिसे कहते हैं ना लॉलीपॉप कैच, वो था। लगा कि आरसीबी की सारी उम्मीदें पहली ही गेंद पर खत्म। लेकिन वो कैच छूट गया। और ये सिर्फ एक कैच नहीं छूटा था, ये वो पल था जिसने मैच का नतीजा ही लिख दिया। यहाँ तक कि जो ऑफिशियल मैच रिपोर्ट आई उसमें भी साफ साफ लिखा था कि यही मैच का डिसाइसिव टर्निंग पॉइंट था। गुजरात ने कोहली को नहीं, पूरे मैच को एक दूसरा मौका दे दिया था। और उस एक जीवन दान के बाद जो हुआ वो किसी तूफान से कम नहीं था। आरसीबी के इरादों को जैसे पंख लग गए और गुजरात का बनाया हर प्लान, हर स्ट्रैटेजी सब धुआं हो गई। ये जवाबी हमला इतना तेज था कि गुजरात संभल ही नहीं पाया। कोहली ने उस एक मौके का ऐसा फायदा उठाया कि पावर प्ले में ही गेम का मोमेंटम पूरी तरह पलट दिया। गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगाड़ दी और फिर उनका साथ देने आए देवदत्त पडिक्कल। इन दोनों ने मिलकर एक ऐसी पार्टनरशिप की जिसने मैच गुजरात के हाथों से छीन लिया। दोनों के बीच 115 रनों की साझेदारी हुई और ये वो 115 रन थे जिसने गुजरात के जीत के सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते क्या है? ये 115 रन बने सिर्फ 59 गेंदों में, मतलब लगभग 200 की स्ट्राइक रेट से। उन्होंने गुजरात के गेंदबाजों को इतना बेबस कर दिया कि उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। सारा प्रेशर अब बॉलर्स पर था। इस हमले के हीरो थे जाहिर है विराट कोहली। 44 गेंदों पर 81 रनों की एक मास्टर क्लास पारी। और दूसरे छोर से देवदत्त पडिक्कल ने सिर्फ 27 गेंदों में 55 रन ठोककर गुजरात के अटैक को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। तो असल बात क्या है? ये सिर्फ आरसीबी की एक जीत नहीं थी, ये मॉडर्न टी20 क्रिकेट का एक ब्लूप्रिंट था। एक ऐलान था कि देखो अब क्रिकेट ऐसे खेला जाएगा और मैच ऐसे जीते जाएंगे। और इस बदलाव का सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो खुद विराट कोहली है। जरा देखिए कैसे उन्होंने अपने गेम को पूरी तरह से बदल दिया है। जो खिलाड़ी कभी एंकर का रोल निभाता था, आज वो एक खतरनाक अटैकर बन गया है। ये दिखाता है कि एक महान खिलाड़ी वही है जो वक्त के साथ खुद को बदलता है। और इस जीत के साथ ही आरसीबी उस खास क्लब में शामिल हो गई है जहां 200 से ज्यादा का स्कोर भी सेफ नहीं माना जाता। अब वो भी लीग की सबसे खतरनाक चेजिंग टीमों में से एक है जो किसी भी टोटल को चेस करने का दम रखती है।
और ये सिर्फ एक मैच की कहानी नहीं है, ये इस पूरे सीजन की कहानी बनती जा रही है। जब हम पॉइंट्स टेबल पर एक नज़र डालते हैं ना, तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। जो टीमें पहली गेंद से अटैक वाली नई व्यवस्था को अपना रही हैं, वो टेबल में ऊपर हैं, और जो बड़ी टीमें जो पारंपरिक तरीके से पारी बनाने में यकीन रखती हैं, वो इस सीजन में थोड़ा संघर्ष कर रही हैं। तो ये सब देखकर एक बहुत बड़ा सवाल दिमाग में आता है, T20 क्रिकेट के इस नए हाई ऑक्टेन दौर में क्या संभल कर खेलना, विकेट बचाना और पारी को धीरे धीरे बनाना अब एक ऐसी गलती है जो आपको टूर्नामेंट से ही बाहर कर सकती है? क्या अब सिर्फ और सिर्फ आक्रामकता ही जीत का एकमात्र रास्ता बचा है?